हेलो दोस्तों, ड्रोन बैच के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विषमबाहु चतुर्भुजाकार के आकार का एक प्लॉट लिए हैं। इसको नाप कर देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है और उसके बाद धूर कट्ठा और बीघा निकाल कर ही बताएंगे कि ये कितना कट्ठा और कितना बीघा है। आइए देखते हैं। इस तरीका का एक खेत है। इस भुजा की लंबाई 120 कड़ी है। इस भुजा की लंबाई 130 कड़ी है। ये भुजा 70 कड़ी है। और ये भुजा भी 120 कड़ी है। सबसे पहले इस प्लॉट को हम औसत विधि से देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आता है, और उसके बाद हम दूसरा विधि देखेंगे, विकर्ण विधि। तो विकर्ण विधि से ज़्यादा एग्जैक्ट क्षेत्रफल निकलता है, तो उसके बाद हम विकर्ण विधि को देखेंगे। सबसे पहले हम औसत विधि को देख लेते हैं। औसत विधि, यहाँ पर एक 120 कड़ी जोड़ 130 कड़ी भाग 2, तो ये आ जाएगा 250 कड़ी भाग 2 बराबर 125 कड़ी। यानी ये भुजा 120 कड़ी है और ये भुजा 130 कड़ी है, तो इसका औसत लंबाई 125 कड़ी आ जाएगा। दूसरा है 70 कड़ी प्लस में 120 कड़ी भाग में 2, तो 120 कड़ी और 70 कड़ी 190 कड़ी भाग 2, ये आ जाएगा 95 कड़ी। अब 125 कड़ी क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 125 कड़ी गुना में 95 कड़ी बराबर 11,875 वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में होता है। वर्ग कड़ी या फिर कड़ी स्क्वायर ये क्षेत्रफल का मात्रक है और कड़ी जो है लंबाई का मात्रक है। औसत विधि से इसका क्षेत्रफल आ गया 11,875। 11,875 वर्ग कड़ी। विकर्ण विधि में हम बीचों बीच एक विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण खींच लिए और इसको जब नापा गया तो ये 150 कड़ी आया। 150 कड़ी। अब इसको
ये जो चतुर्भुज था इसको दो त्रिभुज के रूप में हम बांट दिए हैं। ये जो लाइन खींचा गया है ये इस त्रिभुज का विकर्ण का काम ये करेगा और इस त्रिभुज के विकर्ण का काम ये करेगा। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है? पूरे त्रिभुज को जोड़कर और उसका आधा कर देंगे। तो सबसे पहले ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इसका हो जाएगा 120 प्लस 70 प्लस 150 बटा में 2। इसको जोड़ेंगे 0 5 7 12 2 14 हासिल 1 2 1 3 340 बटे 2 यानी 170 कड़ी। ये 170 कड़ी ये अर्ध परिमाप आ गया। परिमाप कितना आया? 340 कड़ी, उसको आधा कर दिए हैं 170 कड़ी। और यहाँ पर हम हीरोन फार्मूला के माध्यम से इसको हम देखते हैं। अर्ध परिमाप को हम एस कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो इसको हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ एस अर्ध परिमाप हुआ 170 कड़ी और ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अंडर रूट एस 170 है गुना एस माइनस ए यानी एस यानी 170 माइनस एस 170 गुना एस माइनस ए यानी 170 माइनस 120 यानी 50 गुना यहाँ पर दूसरी भुजा है 170 माइनस 70 यानी 100 गुना तीसरी भुजा है 170 माइनस 150 यानी 20। इसको गुना कर लेंगे, 17 का टेबल पांदा पढ़ेंगे 85, 85 एकम 85 या 85 दूनी 190। 190 पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना कड़ी स्क्वायर। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। एक 9 पर 6 0 1 2 3 4 5 6 यानी 4358 4358.89 ये कड़ी स्क्वायर आ गया। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 4358.89 वर्ग कड़ी क्षेत्रफल आया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं दूसरे त्रिभुज का। दूसरे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये आ जाएगा 150 कड़ी प्लस 130
करिया प्लस में 120 करी, इसी में हम 2 से भाग दे देंगे। तो 150 करी, 130 करी और 120 करी, ये परिमाप हो गया। इसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 15 और 13 28 और 12 40, 40/2। इसे को हम छोटा करेंगे यानी 20 15 और 13 28 और 2 30 और 10 40, यानी सबको हम ऐड करेंगे तो 400 भाग 2 यानी 200 करी आ गया। यहाँ पर हम फार्मूला पर बैठा देते हैं। इसी फार्मूला पर बैठा देते हैं तो हमारा S आ गया 200 गुना त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है 150 है, तो S 200 में से 150 हम घटा देंगे तो यहाँ 50 गुने यहाँ पर ही 200 में से 130 घटा देंगे तो 70 गुना 200 में से 120 घटा देंगे तो 80। इतना करी स्क्वायर हो जाएगा, करी स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर लेंगे तो 8 सते 56 और 56 इधर 5 दूनी 10 यानी 56 दहाई 560 पर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 इतना करी स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। छप्पन पर 6 0 1 2 3 4 5 6 7483 7483.31 वर्ग करी। अब पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेते हैं। 7483.31 जोड़ पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 4358 4358.89 बराबर 11842। इसको हम 4358.89 जोड़ 7483.31 तो ये 11842 वर्ग करी। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल कर हम जोड़ दिए तो 11842 वर्ग करी इसका क्षेत्रफल आ गया है। जबकि औसत विधि से निकाले थे तो 11875 वर्ग करी आया था, यानी थोड़ा सा क्षेत्रफल औसत विधि से ज़्यादा आ जाता है, बहुत का अंतर नहीं है। 11875 माइनस 11842 11842 बराबर 33 वर्ग करी का अंतर है, जो कि
बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट क्षेत्रफल 11,842 वर्ग करी ही हुआ। ये औसत विधि है। औसत विधि से एग्जैक्ट जो क्षेत्रफल आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्षेत्रफल उसका आ जाता है, लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है। इसका क्षेत्रफल 11,842 वर्ग करी हुआ और औसत विधि से जो क्षेत्रफल आया है 11,875 वर्ग करी। तो औसत विधि से थोड़ा सा क्षेत्रफल ज़्यादा निकला है, 33 वर्ग करी ज़्यादा हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो एग्जैक्ट क्षेत्रफल यही है, विकर्ण विधि से जो निकला है वही एग्जैक्ट क्षेत्रफल है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ और लोगों को भी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।